सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या होता है और ये काम कैसे करता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंट का यूज़ करके हम मार्केट में कैसे अच्छे ट्रेड को पकड़ सकते हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस कुमार और ट्रेडिंग सीखने का डे 50 है। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंट होता क्या है। सबसे पहले ये समझेंगे, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंट का यूज़ करके मार्केट में कैसे बड़े बड़े ट्रेड ले सकते हैं, और सपोर्ट रेजिस्टेंट का यूज़ करके हम मार्केट में कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो बिना देरी किए हुए चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझते हैं, ठीक है। सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंट क्या होता है, तो बिना देरी के समझते हैं। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंट है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक घर बनाता हूँ, ठीक है। मान लो मैं एक घर बना रहा हूँ, ये घर है, कमरा, ठीक है। ये मान लो कमरा है, ओके। तो ये कमरा है। अब कमरे के यार के किनारे किनारे ऐसे दीवार होती है ना, मतलब होती है जो 4 इंच की 8 इंच की, ये बगल वाली, ये वाली, ठीक है। ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये है दीवार, ठीक है। ये भी साइड वाला छोड़ दो, एक सेकंड में इससे अच्छे से टोका देता हूँ। इसे हटाओ और इसको बिठा देता हूँ। मैं इसको बिठा के मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ, अच्छे से बनाया। तो देखो ये घर ही है, ठीक है, ये घर ही है, लेकिन मैंने इस साइड की दीवार और इस साइड की दीवार को हटा दिया, ठीक है। अब देखो दीवार होती है तो इसके बगल में रहता है हमारा एक ऊपर वाला भी छत रहता है हमारा, ठीक, और हमारा नीचे भी रहता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखो जो ये साइड दीवार थी, मैंने इस दीवार को हटा दिया, ठीक है। इसमें थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, लाइक कुछ यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर देता हूँ मैं कुछ लाइक यहाँ तक, ठीक है। तो देखो ये मेरा घर, अगर मैं घर बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा, इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। ये एक कमरा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं बना रहा, ठीक है, ऐसे रहेगा। इस तरफ की दीवार को हटा दिया मैंने और इस तरफ का भी दीवार हटा दी मैंने। तो देखो अब ये जो है, ये जो हमारी ज़मीन है, फर्श, ये हमारी क्या है, फर्श, और ये क्या है, छत। अगर आप यहाँ से फर्श से कोई चीज़ उछालोगे ऊपर तो ये छत पे लड़के वापस आएगी, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंट। अभी हमारा फर्श है, ज़मीन, तो हम इस पर खड़े रहेंगे, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर देखेंगे तो ये रेजिस्टेंट और ये छत, सॉरी ये है फर्श। जब हम फर्श पे खड़े रहेंगे, जिस चीज़ पे हम खड़े हैं उसे बोलेंगे सपोर्ट और ऊपर वाले को बोलेंगे रेजिस्टेंट। तो मेरा जो घर का नीचे का ज़मीन होता है उसे बोलेंगे सपोर्ट, ऊपर वाले जो छत है उसे बोलेंगे रेजिस्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या ये रेजिस्टेंस, और ये नीचे वाला क्या था, ये हमारा क्या, सपोर्ट, जिसपे हम खड़े होते हैं, जो फर्श होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया। अगर आप मान लो घर में हैं, घर को ऊपर फेंकेंगे तो ये छत से ऊपर थोड़ी नहीं जाएगा, छत को टच करके दोबारा से नीचे आएगा। तो मार्केट भी ऐसे एक लेवल होता है जिसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, उसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मार्केट, यहाँ से मार्केट उठा, ऐसे करके धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब मार्केट यहाँ पे तो छत है, छत का मतलब है कि ऊपर, देखो ये छत में एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप इस मार्केट में समझेंगे तो ये जो हमारा रेजिस्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारे लोग सेलर बैठे हैं, सेलर, ठीक है। ये जितने लोग दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सेलर बैठे हैं। सेलर नहीं चाहेंगे कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंट को तोड़ के मार्केट ऊपर जाए, क्यों, क्योंकि उन्हें सेल करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद मार्केट जैसे यहाँ पे टच करेगा उसके बाद मार्केट नीचे आना शुरू कर देगा, कुछ ऐसे करके ऐसे करके यहाँ पे आएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे हैं। अब बायर तो है, उसे मार्केट को गिरने नहीं देंगे। क्यों नहीं गिरने देंगे, क्योंकि वो यहाँ से मार्केट को बाई करेंगे। जैसे बाई करेंगे मार्केट में तो फिर मार्केट रुक जाएगा। अब मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ सपोर्ट और सॉरी यहाँ पे बायर और सेलर की होगी लड़ाई। अब इसमें बायर और सेलर की होगी बहुत ज़्यादा लड़ाई। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी इतना समझता हूँ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे जाके दोबारा से नीचे आएगी, फिर से टच करके ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंट। थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, और इसे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ लाइक कुछ ऐसे, ठीक है। ये बन गया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंट बार बार ऐसे टच करके तो आएगी नहीं, मार्केट देखो ऐसे तो चल नहीं रही, यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ऐसे चल रही है जैसे मैं बता रहा हूँ, नहीं ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँची, इस जगह पे, जैसे इस वाले पॉइंट पे पहुँची मार्केट, मैं ड्रॉ कर रहा थोड़ा सा, जैसे मार्केट, एक सेकेंड, जैसे मार्केट इस वाले पॉइंट पहुँची यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे मार्केट पहुँची, थोड़ा सा इधर कलर डार्क करता हूँ लाइक, ठीक है। जैसे मार्केट यहाँ पे पहुँची, अब देखो यहाँ पे बायर बैठे थे, इस मार्केट को बाई करके मार्केट को ऊपर ले गए। अब यहाँ पे जैसे पहुँचे, अब यहाँ पे सेलर है और बायर है। अब यहाँ पे होगी दोनों में फाइट, ठीक है, फाइट में लड़ाई होगी। अगर यहाँ पे
सेलर, ये सब रजिस्टर पे जो है सेलर बैठे हैं। अगर सेलर बहुत सारे होंगे और बायर कम होंगे तो मार्केट दोबारा से चेक जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर हमारे बायर बहुत ज़्यादा हुए और सेलर कम हुए तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा, यहाँ से करके कुछ ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समय सपोर्ट और रजिस्टेंस समय है ना, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, सपोर्ट रजिस्टेंस में अब देखो अब इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लो मैंने सपोर्ट रजिस्टेंस समझ लिया, सपोर्ट रजिस्टेंस होता क्या है, और सपोर्ट रजिस्टेंस मेरा ऐसे नहीं होगा, सपोर्ट रजिस्टेंस ऐसे भी होगा, ऐसे कुछ ऐसे तिरछा भी होगा। ठीक है, तो ये होगा सपोर्ट, ये होगा रजिस्टेंस, इसे हम ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं। कुछ ऐसे ऊपर भी होगा, ये होगा ये होगा सपोर्ट, ये होगा रजिस्टेंस। ठीक है, तो मार्केट सपोर्ट ऊपर, रजिस्टेंस ये सपोर्ट, रजिस्टेंस ऊपर, सपोर्ट नीचे, रजिस्टेंस ऊपर, सपोर्ट नीचे। तो मार्केट ऐसे साइड वेज मार्केट नहीं चलती। ये जब मार्केट चलता है ये साइड वेज, और ये जब चलता है तो ये बुलिश, और ये जब चलता है तो ये बियरिश। ठीक है, तो ये है बुलिश, मतलब मार्केट जब ऊपर जा रही हो कुछ कुछ ऐसे करके। ठीक है, कुछ मार्केट यहाँ पे टैप किया, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ये हमारा बुलिश हुआ। अब मार्केट यहाँ जा गिरने लगी तो कुछ ऐसे करके, ऐसे 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 करके ऐसे। ठीक है, तो देखो यार यहाँ पे ना ये होता हमारा, एक और होता है इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसे किसी और वीडियो में समझेंगे, अभी यही समझते फिलहाल। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम सपोर्ट रजिस्टेंस कैसे अच्छे से ड्रॉ करके आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो देखो अभी मुझे 5 मिनट ट्रेड करना है, तो मुझे 15 मिनट पे जाना होगा या 4 आवर पे जाना होगा। तो बड़े ट्रेड लेने के लिए हमें पहले जाना होगा 1 डे पे। ठीक है, 1 डे पे जाऊँगा और ये जितनी चीज़ें सारी मैं यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जूम कर लूँ थोड़ा सा, और इन सब सारी चीज़ें मैं देखो सपोर्ट जैसे समझा दिया 18 दिन। ठीक है, इन सब हटा देता हूँ थोड़ा सा, सारा डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो देखो हम जब 1 डे में है तो हम इसमें सपोर्ट और कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो ये है, यहाँ से मैं करूँगा, यहाँ देखो पहले हम मेजर जो बड़े बड़े सपोर्टर हैं उसे हम सर्च करेंगे। ठीक है, मतलब ढूंढेंगे। तो ये हुआ मेरे का मेजर रजिस्टेंट, और ये क्या हुआ हमारा मेजर सपोर्ट। ठीक है, ये वाला एरिया, ये मैं प्रीवियस कैंडल पे बना रहा हूँ, मतलब कोई ये आज का कैंडल है 15 अगस्त का, ये है 14 अगस्त का। ठीक है, 14 अगस्त में काम कर रहा हूँ, तो मैं इसे अब जूम करके दोबारा से 15 मिनट करता हूँ। ठीक है, इसे मैं 15 मिनट करता हूँ और इसे मैं करता हूँ थोड़ा जूम। देखो अब ये है 15 मिनट का चार्ट जो मैंने अभी ये 1 डे किया था। अब देखो 15 मिनट में है क्या, 15 मिनट कैसे, जो मैंने वहाँ पे 15 मिनट एक कैंडल में ड्रॉ किया था ये है। अब देखो ये है मेरा क्या मेजर, और ये है मेजर, मेजर मेजर। ठीक है, तो जो मेजर होगा तो ये वाली इसे ना थोड़ा सा इसको हटा के, क्योंकि ये प्रीवियस कैंडल देखो ये 1 डे में था। एक सेकंड, तो यार 1 डे देखो जैसे यहाँ पे 1 डे में था हमारा, जूम कर लेता थोड़ा सा। देखो जैसे 1 डे में था कि ये वाली पिछली 14 तारीख की कैंडल थी, ये है 15 तारीख कैंडल, लेकिन ये 15 तारीख कैंडल 14 तारीख कैंडल को ये ब्रेक कर दिया है लो। तो ये जो मेरा यहाँ पे मेजर सपोर्ट था इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँगा। ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो मैं 15 मिनट चलता हूँ और 15 मिनट दिखा दूँ मैं आप लोगों को। ठीक, तो देखो अभी मेजर मेरा ये है मेजर सपोर्ट और ये मेजर रेजिस्टेंट, सॉरी मेजर रेजिस्टेंट मेजर सपोर्ट। तो देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंट ड्रॉ करने का कोई ये वाला तरीका नहीं कि एक लाइन ड्रॉ कर दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंट ड्रॉ कर दिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लेवल होता है, लेवल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं कुछ ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरा ऐसे रहेगा। ठीक, और ये नीचे वाला भी हमारा कुछ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे करके। ओके, अब देखो मैंने जब बड़ा ढूंढ लिया, अब मुझे 15 मिनट पे ढूंढना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कहाँ पे माइनर। तो देखो अब मैं इसे छोटा करता हूँ थोड़ा सा और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो देखता हूँ यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये होगा मेरा रजिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा छोटा करके इसे मैं करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होगा मेरा रजिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें देखो इसमें सपोर्ट रजिस्टेंस का वो जब मार्केट सपोर्ट या रजिस्टेंस को 3 बार टच करेगा, 1 बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, तो क्या हुआ रजिस्टेंस। अब मैं ऐसे ही सपोर्ट को ढूंढूंगा कि सपोर्ट मेरा है कहाँ पे। तो ये है मेरा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो इसे एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा कुछ ऐसे कर। ठीक है, ये वो मेरा सपोर्ट और ये वो रजिस्टेंस, 1 बार टच किया, 2 बार टच किया और ये 3 बार टच किया। अगर मार्केट में देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाया था इस वाली जगह पे, मैं ऐसे बता देता हूँ। एक सेकंड, कहाँ गया ये वाला जो मैंने ये वाला समझाया था आप लोगों को।
ये देखो, जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ड्रॉ करते हैं तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, जोन लाइन नहीं होती, ठीक है। जोन का मतलब है कि कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये होता है हमारा जोन, ये जो है हमारा ये है जोन, ठीक है। तो जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बोलेंगे, जब मार्केट एक एरिया को 2 से 3 बार टच करे, 3 बार कम से कम टच करे, ठीक है। देखो रेजिस्टेंट हुआ, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, ये हो गया रेजिस्टेंट। अगर मान लो यहीं पे ये हमारा सिर्फ एक बार टच करता है ऐसे करके, तो हम इसे रेजिस्टेंट नहीं मानते। देखो वैसे यहाँ पे भी सपोर्ट में एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 3 से अधिक हो जाएगा चलेगा, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए, तो ये क्या होगा हमारा सपोर्ट, ठीक है। वैसे इसमें हमारा क्या है, एक बार टच किया, 2 बार टच किया और ये 3 बार टच किया, अब ये क्या हुआ सपोर्ट, और एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, ये क्या होगा हमारा रजिस्टेंट। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद देखो यार, अगर हम सपोर्ट रजिस्टेंट को समझ रहे हैं तो इसमें हमें ट्रेड लेने के लिए भी सोचना होगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या करना है, अब जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया, तो अब इसमें मुझे समझना होगा प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो, ठीक है। तो इसका प्रीवियस हाई कौन सा है, ये है प्रीवियस हाई। तो प्रीवियस हाई को मैं ऐसे ड्रॉ करूँगा, यहाँ से कुछ करके ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, प्रीवियस हाई, ठीक है। ये वो प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो कौन सा है, प्रीवियस लो यही है। प्रीवियस लो को मैं ऐसे ड्रॉ करके खींच दूँगा, ठीक है। ये प्रीवियस हाई, ये प्रीवियस लो, ओके। अब देखो मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, प्रीवियस हाई को तो टच कर दिया, लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं गिर पाया, ठीक है। तो अब देखो मैं नॉर्मल से बता रहा हूँ, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर इसमें आप ऑर्डर ब्लॉक या वीजी ढूंढने जाओगे तो मार्केट कहीं यहाँ से आके रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट भी यहाँ पे है। अब मार्केट क्या करना चाहिए, जैसे मैं बताऊँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे टच किया, अब इसको मार्केट गिरना चाहिए कुछ ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर दोबारा से यहाँ पे जाके दोबारा टेस्ट करके यहाँ पे जाना चाहिए। क्यों यहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि ये है मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंट एरिया, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ तक ना आके मार्केट कुछ यहीं से आके रिवर्स कर सकता है इस वाले एरिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बहुत सारी चीज़ें हैं इस जगह पे, तो मैं अभी ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आके कुछ ऐसे रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से समझ में आया होगा इतना, ठीक है। तो अब आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है, काम कैसे करता है और इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखो अभी मान लो यहाँ पे अगर कोई बंदा होता, अभी एक चीज़ सुना, यहाँ पे कोई अगर ट्रेड लेता, ठीक है, तो यहाँ से जाकर अपना मान लो यहाँ पे मैं एंट्री बनाता, एंट्री बनाने के बाद ऐसे यहाँ पे रखता कहीं, और टारगेट कहाँ पे रखता, या तो यहाँ पे रखता प्रीवियस हाई पे, या तो उसके प्रीवियस हाई पे यहाँ पे रखता, ठीक है। यहाँ पे जैसे मार्केट गया, अगर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ट्रेड करता होता तो एक कैंडल को वेट करता और यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, उसके बाद सेल कर देता। अब ये मार्केट यहाँ तक गिरने का कंफर्म चांसेस है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ तक गिरी गई, ठीक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज़ ध्यान देना, अगर कोई बंदा बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ये है, एक सेकंड सॉरी, अगर वो बोल रहा है कि ये है रेजिस्टेंट, तो उसे रेजिस्टेंट ऐसे कभी भी रेजिस्टेंट और सपोर्ट ड्रॉ नहीं होता। सपोर्ट और रेजिस्टेंट एक जोन होता है, तो हम जोन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये, ठीक। तो ये है मेरा रेजिस्टेंट और ये सपोर्ट, ठीक है। हम कभी भी अगर कुछ किसी एरिया को ड्रॉ करेंगे तो हम ये यूज़ करेंगे, हम ये नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन के ये यूज़ होता है बेसिकली, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हमें ये यूज़ करते हैं ये, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।